पुण्यतिथि मनाइए, उसका एक उद्देश्य होता है, उनके संस्कारों उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होता है। उस महापुरुष ने किन नियमों का पालन किया, उस महापुरुष के अंदर कौन कौन से अच्छे गुण थे कि वह व्यक्ति महान बना, उन नियमों उनके चारित्रिक विशेषताओं को अपनाना होता है। आज के दिन मैं सभी बच्चों से ये अपील करता हूं कि सभी बच्चे अपने कैरियर में, अर्पिता अभी तो पीटी जाओगे, जो ज्यादा बात करे उसको बाहर धूप में खड़ा कर दीजिए, सीधा सीधा, क्योंकि आज पीटेंगे नहीं किसी को। धूप में खड़ा करिए, घंटा भर खड़ा रहेगा, चक्कर आएगा, सही हो जाएगा। बताया जा रहा है तो इन लोगों की बात नहीं खत्म होती है। अपने कैरियर में ये याद रखिए, सत्य बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। दूसरी चीज, नशा वाले बच्चों से, नशा वाले व्यक्तियों से दूर रहना है। आपके घर में कोई अगर नशा करता है तो उससे भी दूर रहिए, खाना दे करके उससे साइड से चले आइए। नशा वाले व्यक्तियों से, नशा वाले बच्चों से दूर रहिए। और जो भी माता पिता अगर इस प्रकार की अपने घर पर ये चीजें करते हैं, उनको कहिए ये गलत है। और यदि वो माता पिता इस बात को नहीं मानते हैं तो समझ जाइए कि अब वो आपके कहने से नहीं मानेंगे, क्योंकि नशा ऐसी चीज है कि जब लत लग जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है। तो आप लोग अपने जीवन को ऐसा जीवन बनाइए, नशा मुक्त जीवन हो। ईमानदारी से पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपके जीवन में साथ देता है। कहा गया है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक ही रहता है। 11वें वर्ष के लगने पर मूल सहित वह धन नष्ट हो जाएगा, आपको भी नष्ट कर देगा। इसलिए कभी भी गलत तरीके से किसी का पैसा, किसी का धन लेने की चेष्टा ना करिएगा। आप लोग हेडिंग पढ़ते हैं किताबों में, शीर्षक पढ़ते हैं, लालच बुरी बला है, पढ़ते हैं ना? यस सर। लालच करने वालों का परिणाम आप देख चुके हैं। लालच करने में, लालच जब आप करते हैं तो आपकी जो नियंत्रण शक्ति है वो पीछे हो जाती है और आप लालच के फंदे में पड़ करके गलत कार्य कर बैठते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि बताइए घरों में ताला क्यों लगाया जाता है, तो किसी ने कहा चोर चोरी न कर पाए, किसी ने कहा कि हमारा सामान सुरक्षित रहे, तो किसी ने कहा नहीं, ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति चोरी ना कर पाए, सज्जन व्यक्ति चोरी ना कर पाए। क्योंकि मन आपका कभी भी विचलित हो सकता है, मन बिगड़ सकता है। सज्जन है, आपके मन में आया आज हम चुरा ले, पैसा नहीं है, आप जाएंगे लाख लगाए, सोचो छोड़ो ताला लगा है। लेकिन चोर को अगर चोरी करना होगा वो ताला तोड़ के चोरी कर लेगा। तो ताला किसके लिए लगता है? चोर के लिए नहीं। अच्छे व्यक्तियों का मन ना बिगड़े इसके लिए ताला लगाया जाता है। चोर को चोरी करना है, आपका दीवार तोड़ के चोरी कर लेगा, ताला तोड़ना उसको आता है। इसलिए सभी लोग ये ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आप सभी लोग समाज में आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ऐसे मंजिल पर पहुंचिए कि अगर मुझे आपसे मिलना हो तो मुझे आपका बॉडीगार्ड गेट पे रोक दे कि सर अभी खाली नहीं है, आपको अंदर नहीं जाना है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखेंगे
और आज के शिक्षक दिवस पर किसी बच्चे को कुछ कहना है, गीत गाना हो, शायरी कहना हो, शिक्षा संबंधी कोई स्पीच किसी को देना है तो आए और अपनी स्पीच प्रस्तुत करे। चूंकि लिस्ट नहीं बनाया गया है, जिसे भी कुछ कहना है वो आए अपना स्पीच प्रस्तुत करे। कोई शायरी है वो स्पीच प्रस्तुत करे। किसी के पास कुछ भी हो आकर के बोले। एनीवन? इतने बच्चों में कोई नहीं कुछ कर सकता है टीचर्स डे पर? क्या पढ़ते हो? आइए, बहुत अच्छी बात है। साबुन में पैर धरोगे सिपल जाएगा, साबुन में पैर धरोगे सिपल जाएगा। इन्हीं को एजुकेशन में पढ़ोगे तो सुधर जाओगे। मैं एक छोटा सा गाना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें कोई गलती हो तो माफ कर देना। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू जान है मेरा मैं तेरा फरिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरा शाम हो, जहाँ याद करे तो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जखम निशानी तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन, तेरे हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा फरिंदा। आंचल तेरा रहे माँ वो रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से है तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सिहायत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला जहाँ कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, तेरे धूप से रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, मैं हूँ तेरा तू मेरा फरिंदा। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत अच्छा गाना इन्होंने प्रस्तुत किया है। कलाएं सबके अंदर होती हैं, मैं बार बार कहता हूँ, कलाएं सबके अंदर होती हैं। किसी की कलाएं छिप जाती हैं, किसी की कलाएं छप जाती हैं। आप लोगों में से और कोई हो अगर कुछ कहना चाहता है तो आए। छोटे बच्चों में से कोई अच्छी कविता हो, आओ बताओ। बोलो, अब तो ला दिए हैं सेंटर के लिए, अब तो सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करवाएंगे। कभी आपको स्पीच कहीं देना होगा तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। जाते हो ना कभी माइक पे तो हाथ कांपता है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, पाँव कांपने लगता है। जब यहाँ प्रैक्टिस करवा देंगे तो फिर कभी नहीं दिक्कत होगा कि होगा? कभी नहीं होगा। ये माइक पकड़ना बड़ा आसान नहीं है। जब आप इसको पकड़ने का नाम सुनते हैं ना तो आपका ये हार्ट बीटिंग बढ़ जाता है। खड़े हो जाएंगे मंच के सामने माइक लेके, आपका पैर अपने आप डग 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 हिलेगा, रुकता ही नहीं है। मुझे याद आता है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, सर ने मेरा नाम जबरदस्ती लिखा था राष्ट्रगीत में, और उन्होंने मुझे जब बुलाया मैं नहीं चाह रहा था। देखिए, गुरुओं के अंदर ये कलाएं होती हैं। आज भी हमारे शिक्षक, हमारे गुरु कहीं भी हो, मैं दिल से धन्यवाद, प्रणाम, सादर नमन करता हूँ। वो कहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर कलाओं को तो भरा है। टीचर क्या करते हैं? नहीं, तुमको गाना है, तुमको गाना है, आपको गवा देते हैं। उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया लिस्ट में और मुझे बुलाया। जब सर ने नाम लिस्ट में रख दिया तो क्या मजाल है? जाना नहीं है? जाना तो ही है भाई, सर की आज्ञा मानना जरूरी होता है। इस सबके सामने टीचर अगर मुझे बुलाए और मैं नहीं गया तो सभी के सामने टीचर की अपमान हुई। इसलिए ये तो नहीं कबूल है कि सर जी का मेरे बेइज्जती हो कहीं। तो हमने जब सर ने मेरा नाम लिखा
तो मुझे लग गया कि अब नहीं बचना है, तो मैंने गाना को तैयार किया। और जब गाना तैयार कर लिया तो जिस दिन राष्ट्रीय पर्व था 15 अगस्त या 26 जनवरी था, कि 2 मंजिला बिल्डिंग थी, छत पर प्रोग्राम हुआ था, तो इसका मतलब 26 जनवरी था। तो गए हम भी अपना गीत प्रस्तुत किए, लेकिन पैर पहली बार तो खूब कांप रहा था, पैर हिल रहा था, सोच रहे थे कब जल्दी से खत्म हो जाए, छुट्टी मिले यहाँ से। लेकिन उस सर ने मुझे उसी समय सिखाया, और मैं आज मुझे भरे सभा को संबोधित करना रहे, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग भी जब 2-4 बार बोलेंगे, आपके जो भय है सब खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी रहे, आपके सामने कितने लोग बैठे रहे, आप अपनी बातों से उनको संबोधित कर सकते हैं। आपको जो भी प्रस्तुत करना है उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को सैटरडे संडे को प्लानिंग बनाएंगे 1 घंटे का केवल संगीत गायन का। हमारे सेंटर से नहीं सब बच्चे, कम से कम 50 बच्चों में 20 बच्चे अच्छा गीत प्रस्तुत करेंगे, कहीं जाएंगे गीत प्रस्तुत करेंगे, उनको लगेगा कि सर ने मुझे सिखाया था, आज मैं इस मंच पे कायम अगर हूं गाने का तो सर की देन है। तो आपको भी कला सिखाएंगे, धीरे धीरे आप लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। केवल आप लोग मेहनत करके मेरा अच्छे से साथ दीजिए, बस यही हम चाहते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, आपके मम्मी पापा न चाहते हुए भी आपको पढ़ाएं कि जाओ सर के पास पढ़ो, मेहनत करो, अच्छा नंबर लाओ। हर मम्मी पापा का यही एक सपना होता है। आप जो बैग लेके कॉपी लेके आते हो साधारण बैग नहीं होता है, आपका भविष्य आपके मम्मी पापा का उसमें सपना सजोया रहता है। जिस समय आप उस पढ़ाई को गड़बड़ कर देते हैं तो आप समझिए अपने मम्मी पापा के सपने को चकनाचूर कर दिए। और किसी को कुछ बोलना है तो आइए, एनीवन कम हियर, कोई भी हो। छोटे बच्चों में कोई कुछ प्रस्तुत करेगा इसमें से? आओ जी, कौन है वो, कहाँ बैठा है? चलिए आइए, चलो दोनों लोग खड़े हो, चलो प्रस्तुत करिए। आज गाना, फिर बाल दिवस के दिन बढ़िया कार्यक्रम कराएंगे। मैं बीच में इन लोगों के साथ केवल फोटो क्लिक करना है, गीत का वीडियो